नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नेस्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन के सेट से 10 नंबर सेट कंप्लीट करवा दिया था। आज हम करने वाले हैं सेट 11। ये सेट शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा FTP। FTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। FT का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इधर एक IP दिया हुआ है, IP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP। TCP का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किसी सेल के फॉर्मूला में इक्वल टू 16/2 क्यूब 3 का परिणाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? मतलब पेस्ट करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+V। भी का यूज़ किया जाता है, मतलब Ctrl+V का यूज़ किया जाता है पेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की पहचान करने के लिए IP एड्रेस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिल हैंडल का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बाइनरी संख्या नहीं है, तो इनमें से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 202 कोई बाइनरी संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DASD का पूर्ण रूप क्या है? तो DASD का फुल फॉर्म हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है, तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ENIAC। ENIAC। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसको बनाया कब गया था? तो 1946 में बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक समीकरण H2O है। H2O लिखने के लिए MS वर्ड में इनमें से किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी CPU का एक भाग है? तो CPU का भाग है ALU CPU का एक भाग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल। लिंक्डइन की सह स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो लिंक्डइन की सह स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रीड हॉफमैन के द्वारा की गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक्सेल की टर्म नहीं है, तो इनमें से कौन एक एक्सेल की टर्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट एक्सेल का कोई टर्म नहीं है, जबकि सेल्स है, रो भी है और कॉलम भी है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वह एक्सेल का कोई टर्म नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्ट या अधिक कंप्यूटर से निम्नलिखित में से क्या बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क बनाया जाता है। इसका आखिरी क्वेश्चन है, डैश एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इन चारों में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है स्कैनर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और मॉनिटर। तो आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। और ये तीनों बाकी जो ऑप्शन है वह इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, जॉयस्टिक और स्कैनर, ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है और अब हम देखेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो इधर से शुरू होने वाला है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टोटल 15 क्वेश्चंस। जीके का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग सबसे पहले हुआ कब था? इसका डेट और इसका सन। जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल को
13 अप्रैल 1919 को। और इसके समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है और यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 25 में संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। और अनुच्छेद 25 कौन से भाग में है? तो अनुच्छेद 25 भाग 3 में है। भाग 3 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कुचिकल जलप्रपात वहावी नदी पे है। किस नदी पे है? वहावी नदी पे स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। यह 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी और इनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। और अगर राष्ट्रपति के बारे में कुछ और जाना जाए तो राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का पद संविधान के आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति के बारे में 52 से 61 तक उल्लेख किया गया है। और 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? महाभियोग के बारे में बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। अनुच्छेद 21 के ए में दिया गया है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए। मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और मंगल ग्रह की स्थिति सूर्य की दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह कब से देना शुरू किया गया था? तो इसको 1969 से देना शुरू किया गया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम, वो एक महिला थी जिनका नाम था देविका रानी। देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु में बनाया गया है। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं होता है। ठीक है। तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है? अगर ऐसे ही देखा जाए कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो तो हमारा माउंट एवरेस्ट है। जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन यहाँ पे हिमालय का उस तरीके से सवाल नहीं दिया गया, यहाँ घुमा के थोड़ा दिया गया है कि भारत में इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा। ठीक है। और इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ये सिक्किम में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव 1951 और 52। 1951 से 52 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सबसे तेज ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है? तो सबसे तेज ध्वनि ठोस माध्यम में सबसे तेज ध्वनि गमन करती है। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति।
तो ये सेट के 15 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। प्लीज़ और एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।